दोस्तों कहते हैं ना कि ज्ञान शक्ति है और ये सच में आपको पता चलता है जब आप किसी भी हॉन्टेड लोकेशन का सामना कर रहे हो तब। सुनिश्चित करें कि आप अपने आप को शिक्षित करें इस सब्जेक्ट में, क्योंकि अगर आपको इस सब्जेक्ट में नॉलेज नहीं है तो अगर आप रियल हॉन्टेड प्लेस पे विजिट करेंगे तो ये आपके लिए वास्तविक में बेकार और मूर्खता होंगे। एक पैरासाइकोलॉजी स्कूल और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पैरानॉर्मल और मानसिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वहाँ से क्षेत्र और जांच तकनीकों के बारे में जानने के बाद ही आप अपना पहला इन्वेस्टिगेशन पे जाने की तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको भौतिक दुनिया यानी फिजिकल वर्ल्ड कैसे काम करते हैं इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। यदि लोग उच्च शक्ति वाली विद्युत लाइनों के नीचे हैं जो घर में इलेक्ट्रॉनिक समस्याएं पैदा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के शारीरिक व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को हेलुसिनेशन हो सकता है, यानी उनको आवाजें या परछाई नजर आ सकता है, जो कि एक मूल रूप से साइकोलॉजिकल इफेक्ट के कारण बन सकते हैं। हालांकि वास्तव में वहाँ कुछ नहीं होता। द बेसिक ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी, फिजिक्स, साइकोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जो कि मूल बातें सिखाने का सुझाव देता है, ताकि आपके सामने आने वाले अजीब और गरीब भौतिक घटनाओं के लिए स्पष्टीकरण के पीछे अपने ज्ञान का विस्तार करने में मदद मिल सके। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन करने से पहले कि आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। भूत कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है यदि आपके पास गवाह नहीं है जिन्होंने पहले अनुभव किया है। आप एक हॉन्टेड घर में जा सकते हैं और अपने गैजेट्स के साथ रीडिंग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास कोई अनुभव नहीं है तो आप उन रीडिंग को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपको लोगों के अनुभवों को जांच करना है। एक इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन से पहले, उसके दौरान और बाद में क्लाइंट का इंटरव्यू करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आपको जानकारी इकट्ठा करने और ये पता लगने में मदद कर सकते हैं कि इस अजीब और गरीब घटना के पीछे का क्या कारण है। पूछने के लिए सबसे अच्छे प्रश्नों में शामिल है ये कब से हो रहा है, कौन से घटनाएं हो रही है या कब होता है, क्या आप घर के इतिहास के बारे में कुछ जानते हैं, क्या यहाँ किसी की मृत्यु हुई है। घर के दूसरे मेंबर से भी आप अलग अलग और एक साथ इंटरव्यू करें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उनके अनुभव मिल खाते हैं या नहीं। विज्ञान आपको भूतों द्वारा प्रतिवेदित होने का सही कारण बताता है। टेक्निकी रूप से जानकर दुनिया में रहने के बावजूद भूत डिटेक्टर का अभी तक आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी गैजेट है जिनके उपयोग आप गतिविधि और डेटा रिकॉर्ड करने के लिए कर सकते हैं। एक वातावरण में विद्युत चुंबकीय यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन को मापने के लिए एक ईएमएफ मीटर की जरूरत है। पैरानॉर्मल थ्योरी ये बताती है कि भूत ईएमएफ मीटर में स्पाइक या सिग्नल को हाई करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन फॉल्टी इलेक्ट्रिकल या सेलफोन सिग्नल भी आपके रीडिंग में स्पाइक कर सकते हैं। तो ईएमएफ इस्तेमाल करने से पहले अपना सेलफोन ऑफ कर दीजिएगा और कोई फॉल्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम उस जगह में ना हो उसका जांच कर लीजिएगा। आपको ये जानने की जरूरत है कि पर्यावरण आपकी गैजेट्स को बेकार कर सकता है। यही कारण है कि पर्यावरण में किसी भी बाहरी प्रभाव का पता लगाना और उससे खत्म करना महत्वपूर्ण है, जो आपको गलत रीडिंग दे सकता है। किसी स्थान पर गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक नाइट विजन वीडियो कैमरा की भी जरूरत होगी जो अंधेरे में रिकॉर्ड कर सकता है। आने वाले वीडियो में मैं आपको बेसिक लिस्ट ऑफ गैजेट्स के बारे में बताऊंगा जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के सफर में। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले आप उस लोकेशन का एक बेस रीडिंग या इतिहास को जानना जरूरी होता है कि उस लोकेशन में ऐसी कोई घटनाएं हुई है या नहीं जिसके कारण परिवार को ऐसे महसूस हो रहा है। बल्कि ये भी चेक करना जरूरी है कि उस लोकेशन में कोई फॉल्टी इलेक्ट्रिकल प्रेजेंस ना हो। लोकेशन के नजदीक रहने वालों से भी आप जानकारी ले सकते हैं कि कभी उन्हें कुछ महसूस हुआ या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये एक इमेज शेयर करना चाहता हूँ। ये एक हॉलीवुड हॉरर मूवी का स्टिल इमेज है। क्या आप बता सकते हैं इस मूवी का नाम क्या है? मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। तो आने वाले समय पे मैं हॉरर मूवीज़ के ऊपर कुछ वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि भूत या आत्माएं हैं जिनके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत है, लेकिन वास्तविक में यह है कि लोग आपको आत्माओं से ज़्यादा चोट पहुंचा सकती है। इसलिए अपने क्लाइंट को सावधानी से चुनें। जब कोई आपको अपने घर जाने के लिए बुलाता है तो आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। आपको सतर्क रहना होगा। अगर आपको लगे कि ये सही नहीं हो रहा है तो आप इस इन्वेस्टिगेशन को मत कीजिएगा। आदर्श रूप से क्लाइंट या जांच के साथ कुछ गड़बड़ होने की स्थिति में कम से कम एक साथी के साथ काम करना अच्छा होता है। तो इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि आप इन्वेस्टिगेशन पे अकेले कभी इन्वेस्टिगेट मत कीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप ओपन फील्ड में अगर आप इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं तो को एक बेसिक मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स भी आपके साथ रखना ज़रूरी होता है, अगर कुछ दौरान अगर कुछ अनहोनी हो जाए।
दोस्तों, मैं आत्माओं में विश्वास करता हूँ, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलते मैं हर मामले में आश्वस्त नहीं होता हूँ। सिर्फ इसलिए कि आपको एक EMF मिलते हैं जो आपके बेसलाइन रीडिंग से अधिक है, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई भूत है। आपको हर पॉसिबल वे ढूंढना पड़ेगा कि वो रीडिंग हाई क्यों हुआ है, और आपको अधिक से अधिक फोटोज और वीडियोस कैप्चर करनी पड़ेगी ताकि आप जब एनालाइज करें इन्वेस्टिगेशन के बाद तो आपको किसी भी एविडेंस की कमी ना हो। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन से बेसिक गैजेट्स जरूरी है आपके लिए और उसका काम क्या है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में, जो आपको आपके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का सफर शुरू करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना करें।